Hello, Bacha Party. How are you? I hope you all are fine. Welcome back to my channel. Today we will start new topic and the name of this topic is circular flow of income. बट सबसे पहले हम सर्कुलर फ्लो स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें मेन सेक्टर कितने हैं। जो हमारी इकोनॉमी है उसके मेन 4 सेक्टर्स हैं। 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमारा सबसे पहला जो सेक्टर आ जाता है वो आ जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंडली हमारा आ जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड जो हमारा है वो है गवर्नमेंट सेक्टर। एंड फोर्थ जो हमारा सेक्टर है वो है द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और हम इसको एक्सटर्नल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके और आपके +2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही सेक्टर आपके सिलेबस में है, जो है हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके इसके बाद हम क्या करेंगे, हम रियल फ्लो और मनी फ्लो के बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम जाएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की तरफ। ओके तो रियल फ्लो में क्या होता है, रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आखिर क्या ये होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। ठीक है तो सबसे पहले हम सेम 2 सेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। इसमें भी हाउस होल्ड सेक्टर है इसमें भी। ओके सेकंड जो है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर रियल फ्लो में कैसे वर्क करते हैं, फिजिकल सेक्टर में कैसे वर्क करते हैं, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ये देखते हैं हम। लाइक हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होती है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए होती है। क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास लैंड होती है, लेबर होती है, लेबर जाती है प्रोड्यूसर सेक्टर में, देन कैपिटल होती है इसके पास, देन एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ओके तो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, लैंड की हेल्प से, लैंड को यूज करके उसमें कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करके या लैंड पे कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करके, लेबर को लगा के, मशीनरी को लगा के, स्किल्स यूज करके क्या करेगा, प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज वो किसको दे देगा, हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की बदले में हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज ले रहा है। ये हो गया हमारा रियल फ्लो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया मनी फ्लो। मनी फ्लो में हम सिर्फ बात करेंगे मनी की फॉर्म में, मॉनिटरी टर्म्स में हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी हाउस होल्ड सेक्टर है एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है। अब
हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज ली है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक प्रोड्यूसर के बिहाफ पे सोच के देखो कि आप एक प्रोड्यूसर हो और आप अपनी गुड्स को किसी को ऐसे ही दे दोगे, नहीं ना, तो आप उसके बदले में क्या लोगे, उससे पैसा लोगे, उसकी कीमत वसूल करोगे। ठीक है, सेम एज कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज ली है उसका क्या पे करेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे करेगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हम पेमेंट्स भी बोल सकते हैं, वो क्या करेगा, पे करेगा। एंड क्या हाउस होल्ड सेक्टर ने, क्या मैंने अपनी लैंड ऐसे ही किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, क्या मैंने अपनी सर्विसेज ऐसे ही किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी, ठीक है, क्या मैंने अपनी स्किल को ऐसे ही यूज कर दिया फालतू में। आप अपने बारे में सोच के देखो कि अगर आपके पास लैंड है, क्या आप फ्री में किसी को दे दोगे रेंट पे, बिना रेंट लिए? ठीक है, क्या आपके पास लेबर है, आपके घर पे 2-4 पर्सन रह रहे हैं, क्या वो फालतू में फ्री ऑफ कॉस्ट किसी का काम कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो उनको भी उसके बदले में क्या चाहिए, फिर पेमेंट चाहिए। वो भी क्या लेंगे, मॉनिटरी टर्म में क्या लेंगे, पेमेंट्स लेंगे। लैंड के बदले में उनको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस मिलेगी। कैपिटल को क्या मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगी। एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपनी स्किल्स को किसी के साथ, अपने टाइम को किसी के साथ क्यों बांटता है, फॉर प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के लिए उसने अपना क्या दिया, टाइम दिया, अपनी स्किल्स दी प्रोड्यूसर सेक्टर। तो ये हो गया हमारा रियल फ्लो एंड ये हो गया हमारा मनी फ्लो। मनी फ्लो मॉनिटरी फ्लो भी हो गया एंड रियल फ्लो क्या हो गया हमारा, फिजिकल फ्लो भी हो। रियल फ्लो में जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती है वो रियल टर्म में की जाती है, वहां पर मनी का कोई लेन देन नहीं होता। लेकिन मनी फ्लो में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी मॉनिटरी टर्म्स में होती है, मनी की टर्म में होती है, पैसे के रूप में होती है। ओके, ये हो गए हमारे रियल फ्लो एंड मनी फ्लो की डायग्राम्स एंड उसके कंसेप्ट। हाँ जी, अब हम स्टार्ट करते हैं 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हम इसको सर्कुलर फ्लो ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ना तो कोई क्या है स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई बिगिनिंग है, और ना ही कोई क्या है एंड है। नीदर बिगिनिंग और नोर एंड इज देयर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास 3 फेसेस है। 3 फेसेस में सबसे पहला फेस हमारे पास आ जाता है प्रोडक्शन फेस, जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। क्या होती है यहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर प्रोड्यूसर सेक्टर ने प्रोडक्शन फेज में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर दी, अब वो क्या करेगा, उन गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको क्या होगी, जनरेशन ऑफ इनकम होगी। तो हमारा जो सेकंड फेज हो गया वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज और जनरेशन ऑफ इनकम। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड फेज हो गया। अब हमारे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा है। अगर हम सबके पास पैसा है तो हम क्या करेंगे, हम उस पैसे को, उस इनकम को क्या करेंगे, खर्च करेंगे, अपनी जरूरतों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। इसी तरह से जब हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी जो इनकम है उसको हमने क्या कर दिया, डिस्पोजिशन क्या कर दिया, खर्च कर दिया, उसका एक्सपेंडिचर कर दिया। तो ये हो गया हमारा थर्ड फेज। ओके, थर्ड फेज ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड अब ये इनकम जो मैंने खर्च की है, मैंने किस पे खर्च की है, मैंने खरीदी उसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने परचेज की गुड्स एंड सर्विसेज। एंड वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किसने की थी, एक प्रोड्यूसर ने की थी। अब इनडायरेक्ट वे से वो पैसा किसके पास जाएगा, एक प्रोड्यूसर के पास ही चला जाएगा दोबारा से, जिसने वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शॉपकीपर से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, उसने कहां से खरीदा था,
उसने होलसेलर से खरीदा था। होलसेलर ने वो जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से लिया था, वो उसने किसी इंडस्ट्री से लिया था, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से लिया था। ओके, तो इसके साथ वो कौन है, अब वो एक प्रोड्यूसर है। वो किस में आता है, प्रोडक्शन फेज में आता है। तो इनडायरेक्ट वे से वो पैसा किसके पास चला गया, प्रोडक्शन फेज में चला गया। तो इसके साथ ये हमारा 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। Why we are again I am asking from you people कि why we are saying कि this is a circular flow of income, क्योंकि ना ही तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही इसका कोई क्या है, एंड है। ओके जी, फर्स्ट क्या आता है इसमें, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको हम जनरेशन ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। एंड थर्ड क्या होती है, उसी इनकम को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसका खर्चा करते हैं उसका, ठीक है। और वो खर्चा, हमारा किया हुआ खर्चा इनडायरेक्ट वे से फिर दोबारा किसके पास पहुंच जाता है, प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है, प्रोडक्शन फेज में पहुंच जाता है। प्रोडक्शन सेक्टर, प्रोड्यूसर उसको दोबारा से प्रोडक्शन में लगा देगा एंड फिर से गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, फिर प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाएगा। ऐसे ये क्या फ्लो क्या हमारा चलता रहता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3 फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और इसको हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी हमने क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि पहले हम बात ही सिर्फ 2 सेक्टर के बारे में करेंगे। वो 2 सेक्टर कौन से है, फर्स्ट हमारा है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकेंड हमारा है प्रोड्यूसर सेक्टर। ओके, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे लेन देन करते हैं, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ये हम करेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में। जैसे क्या है, फर्स्ट आ गया हमारे पास हाउस होल्ड सेक्टर, एंड सेकेंड कौन सा हो गया हमारे पास, प्रोड्यूसर सेक्टर। अब क्या करता है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर को हमने अभी रियल फ्लो किया था। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को रियल फ्लो में क्या प्रोवाइड करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके जी, ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर रियल फ्लो में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओके जी, एंड उसके बाद अगर हम मॉनेटरी टर्म में बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में वो क्या दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, उसको दे रहा है। एंड प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में, लैंड के बदले में वो रेंट दे रहा है, रेंट पे कर रहा है, लेबर को वो वेजेस दे रहा है, कैपिटल को वो इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्यों काम कर रहा है, फॉर प्रॉफिट काम कर रहा है। उसको क्या मिल रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से, उसको क्या मिल रहा है प्रोड्यूसर सेक्टर से, उसको मिल रहा है प्रॉफिट। ओके, अब जो भी हमारी लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन सबको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। एंड जो हमारा रेंट, लेबर को वेजेस मिलती है,
कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। अब आप बोलोगे मैम फैक्टर पेमेंट क्यों बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम भी तो हो सकती है। यस, यू पीपल आर राइट, क्योंकि जो फैक्टर पेमेंट है वो हमेशा इज इक्वल टू किसके रहती है, फैक्टर जो पेमेंट है हमारी वो इज इक्वल टू रहती है से, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर रिसीव कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए वो क्या है, इनकम है, जो पे कर रहा है उसके लिए वो क्या है, पेमेंट है। अगर आप लोग मुझे पे कर रहे हो तो आपके लिए वो क्या हो गई, पेमेंट हो गई, लेकिन मैं रिसीव कर रही हूं तो मेरे लिए वो क्या है, इनकम है। देन वी कैन से फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू किसके रहती है, फैक्टर इनकम के रहती है। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस एक कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड की तरफ से कि क्या सेविंग पॉसिबल है टू सेक्टर इकोनॉमी में। ठीक है, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यस, सेविंग इज पॉसिबल इन टू सेक्टर इकोनॉमी ऑल्सो। ठीक है, व्हेन मनी मार्केट विल एंटर इन दैट, okay, when money market will enter into sector economy। मनी मार्केट अब क्या है, बैंकिंग सेक्टर है, क्या है, बैंकिंग सेक्टर है। अब बैंकिंग सेक्टर और मनी मार्केट अगर एंटर हो जाती है टू सेक्टर इकोनॉमी में, तो हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग है किसमें जाएगी, सारी की सारी बैंकिंग में जाएगी। ओके, बैंकिंग में जाएगी। सेम प्रोड्यूसर सेक्टर की जो सेविंग है किसमें जाएगी, बैंकिंग सेक्टर में जाएगी। अब हाउस होल्ड सेक्टर को भी उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है, प्रोड्यूसर सेक्टर को भी उधार लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो वही बैंकिंग सेक्टर एक दूसरे की जो सेविंग है, जो उसका पैसा उसके पास है, ठीक है, तो वो क्या कर देगी, एक्सचेंज कर देगी, या फिर उनको क्या करेगी, उधार देगी। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर को उधार की जरूरत है तो वो किससे लेगी, मनी मार्केट से लेगी। बॉर्रोविंग कहां से करेगी, वो मनी मार्केट से करेगी। ओके, सेम हाउस होल्ड सेक्टर भी बॉर्रोविंग कहां से करेगा, मनी मार्केट से करेगा। ओके जी, ये आपकी बुक में नहीं है, इफ यू वांट टू राइट देन यू कैन, ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप। बट एक बात हमेशा याद रखना कि टू सेक्टर इकोनॉमी में भी जब बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा तब क्या होगा, सेविंग पॉसिबल होगी। ओके जी, सेविंग क्या होगी, पॉसिबल होगी। इसी के साथ हमारा जो सर्कुलर फ्लो का ये टॉपिक है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ये टॉपिक पसंद आया हो, समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करो। ओके, एंड आगे वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाओ। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।